गांव जो शहर से कोसों दूर था, कच्ची सड़क जो शहर और गांव को जोड़ती थी, जगह जगह गड्ढे, उसमें उड़ती हुई धूल, कच्चे मकान, मकान की दीवारों पर चूने से पुताई और जमीन की गोबर से लिपाई अलग ही सुंदरता बिखेरती थी। सावन की हरियाली तो देखते ही बनती, मानो किसी पर्यटक स्थल में आ गए हों। सुबह होते ही लोग अपने खेतों की ओर चल देते और शाम को गांव में ही पान की दुकान में सभी लोग इकट्ठा होते। वहीं पर चाहे राजनीति की बात हो, खेती किसानी की बात हो, देश दुनिया की बात, चर्चा का माहौल पूरे चरम पर होता था। सभी लोग पढ़े लिखे थे, लड़की हो या लड़का, शिक्षा से कोई वंचित न था। लेकिन ज्यादातर लोगों के जीविका का साधन खेती किसानी ही थी और लोग खुशहाल और संपन्न थे। गांव में ही एक बनिए की दुकान थी। गृहस्थी का सारा सामान मिल जाता था वहां। सुबह से ही उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती। आधा घंटे से पहले सामान मिल जाए ऐसा संभव न था। बनिए को हिसाब करने में बड़ा समय लगता था। वह कई बार पैसों को गिनता, कॉपी में लिखता, फिर जोड़ता और संतुष्ट होने पर ही सामान देता। उसके लक्ष्मी पूरी तरह मेहरबान थी। वह लोगों के यहाँ अनाज गल्ला खरीदता और फिर शहर जाकर बेचता, काफी मुनाफा कमाता था वह। या यूं कहा जाए कि गांव वालों की मंडी वही था। लोग अपना सारा अनाज उसी को बेचते। टीवी तो थी, लेकिन मोबाइल नहीं था। मंडी का भाव लोगों को पता चले ऐसा संभव नहीं था। वह औने पौने भाव में अनाज खरीदता और शहर ले जाकर बेचता। जिस दिन वह अनाज ले जाने के लिए ट्रैक्टर बुलाता, गांव में एक ही ट्रैक्टर था। हफ्ते में एक दिन वह बनिए के काम से शहर जाता। लोग सुबह सुबह से तैयार होकर उसके घर के पास बैठ जाते। भले ही ट्रैक्टर पूरा अनाज से भरा क्यों न हो, लोग उसके ऊपर ही बैठकर शहर जाते और सारा दिन अपना काम निपटा कर शाम को उसी के ऊपर बैठकर वापस आ जाते। वे अपने काम से भले ही जल्दी खाली हो जाते, लेकिन आते तो तभी जब ट्रैक्टर वापस गांव आता। गांव से शहर जाने के लिए साधन नहीं था। जिसके पास दोपहिया वाहन थे उनका तो ठीक था, लेकिन जिनके पास सिर्फ साइकिल थी वह बनिए के शहर जाने का इंतजार करते थे। बनिए के परिवार में 2 बेटा 2 बेटी और वो और उसकी बीवी थी। सभी खुशहाल थे। बनिया सबसे व्यवहार बनाकर भी रखता था। गांव का कोई व्यक्ति अगर सामान उधार लेने जाए तो वह कभी मना नहीं करता। ये बात अलग थी कि सामान अगर 100 का होता तो उसको 120 लिखता। गांव की महिलाएं अक्सर अपना पर्सनल खर्चा निकालने के लिए जब आदमी खेत चले जाते तो बनिए को बुलाकर अनाज बेच देती। इसका वह पूरा फायदा उठाता और औने पौने दाम में अनाज खरीद लेता। सब ठीक ठाक चल रहा था। उसके बच्चे अब बड़े होने लगे थे। समय बदला, सरकार बदली और सरपंच बदला। कहते हैं बदलाव एक अलग ही कहानी लिखता है। शहर में गांव तक आने वाली सड़कें अब पक्के रोड में बदल गई थी। रोड सही हुई तो साधन भी चलने लगे। गांव के ही लोग ऑटो खरीद लिए और शहर से गांव सवारी लेकर आने जाने लगे। जब लोग ज्यादा शहर आने जाने लगे तो अपना जरूरी सामान भी वहां से लाने लगे। इसका प्रभाव बनिए की दुकान पर पड़ने लगा। अब उसके यहाँ भी भीड़ कम होने लगी। लोग अब खेती में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिए। अब गांव में 5-6 ट्रैक्टर हो गए थे। उसका माल ढुलाई का किराया भी कम हो गया। लोगों का ज्यादा शहर आने जाने से उन्हें मंडी का भाव भी पता चलने लगा। अब कुछ ज्यादा संपन्न लोग अपना अनाज बनिए को न देकर अड़ाती के यहाँ बेचने लगे। इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होता था। अब भी उसका अनाज भरने का काम गांव में चल रहा था, छोटे किसानों से और गांव की महिलाओं से। और विकास हुआ जब सरकार गांव में हार्वेस्टर आया तो लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आ गया। अब सारा अनाज 1-2 दिन में ही घर आ जाता। अब न अनाज ताकने की चिंता थी, न कटाई की। एक साथ ज्यादा अनाज आ जाने से लोग अब सारा अनाज मंडी ले जाने लगे। अब तो बनिए का व्यवसाय काफी सिमट गया था। बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, अब उसके लिए सब मुश्किल होने लगा था। रही सही कसर तब टूट गई जब सरकार ने अनाजों पर सब्सिडी लागू कर दी।
अब तो गांव का कोई भी आदमी, चाहे वह बड़ा हो यानी बड़ा किसान हो या छोटा, सभी अपना अनाज सरकारी मंडी में बेच देते। जो पैसा मिला उसे बैंक में रख दिए, जिससे उनका साल भर खर्च चल सके और साल भर अनाज के रख रखाव से भी छुटकारा मिल सके। खैर, यहाँ बात पन्निये की हो रही है। इन सब में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी दुकान बंद हो गई। बंद क्या हो गई, सिमट कर रह गई, छोटी हो गई। बच्चे अपना पुश्तैनी व्यवसाय छोड़कर शहर की तरफ रुख कर लिए। कहते हैं हर बदलाव किसी के लिए खुशियां लाता है तो किसी के लिए गम और परेशानी। इसी का नाम ही तो जीवन है।